नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई है और घायलों की संख्या 1175 है। देश में पिछले करीब 3 दशकों में ये सबसे भयावह रेल हादसा है। हादसे में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस शामिल है। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। ओडिशा रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश रेलवे ने कर दी है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेन लाइन पर मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, विद्युतीकरण का काम अभी भी जारी है। रेलवे घायल और मृतकों के परिजनों के संपर्क में है। रेलवे ने सिफारिश की है कि जाँच सीबीआई से कराई जाए। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में यह हादसा हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम हो चुका है, बहाली का काम चल रहा है। रेलवे बोर्ड ने जांच की सिफारिश सीबीआई से की है। उन्होंने कहा कि बिजली तारों का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस परिस्थिति में घटना हुई है और जो अब तक प्रशासनिक जानकारी मिली है उसे ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से आगे की जांच की सिफारिश सीबीआई से की जा रही है। रेल मंत्री ने बताया कि घायलों और मृतकों के परिजनों के संपर्क में है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब घटना हुई उसके तुरंत बाद रेलवे ने जिला प्रशासन ने सबने मिलकर रेस्क्यू का काम चालू कर दिया। रेस्क्यू के साथ बहाली का काम भी जारी है। मेन लाइन में पटरी का काम पूरा हो गया है और अब बिजली के तारों का काम जारी है। बालासोर में जहां रेल हादसा हुआ है वहां 24 घंटे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। सरकार ने रविवार को कहा कि बालासोर दुर्घटना स्थल पर अप और डाउन दोनों रेल पटरियों की मरम्मत कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अप लाइन को जोड़ने वाली पटरी को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अप लाइन को जोड़ने वाली पटरी को शाम करीब 4:45 बजे बहाल कर दिया गया। ओवरहेड बिजली लाइन की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इससे पहले रेल मंत्री ने कहा कि हावड़ा को जोड़ने वाली डाउन लाइन को बहाल कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में किए गए उस बदलाव की पहचान कर ली गई है जिसके कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि पॉइंट मशीन की सेटिंग में बदलाव किया गया है। ये कैसे और क्यों किया गया इसका खुलासा जांच रिपोर्ट में किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि इस भीषण घटना के कारण का पता चल गया है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेलवे प्रबंधक वाराणसी रामाश्रय पांडे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने रेल मंत्री के प्रेस वार्ता की वीडियो मीडिया को जारी की। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है। ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे, अनफॉर्चुनेटली घटना हुई है, जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियाँ हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाए।